12 नंबर देखिए, 12 नंबर में बोल रहा है कि 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208, 222 ऐसा हमने सेक्शन ए में बताया था आपको, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, सेक्शन बी में भी बता ही देते हैं। 4 संख्या है, वो संख्या आपको मालूम नहीं है, कितना नंबर होगा भैया? 12 नंबर होगा। 4 संख्या वो क्या हो गया, मान लेते हैं वो 4 संख्या ए है, बी है, सी है और डी है। वो कह रहे हैं कि यदि हम 3-3 करके जोड़ते हैं, पहले ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी जोड़ते हैं तो 180 प्राप्त होता है। फिर अगली बार बी प्लस सी प्लस डी जोड़ते हैं, ऐसे बी प्लस सी प्लस डी जोड़ते हैं, वो 197 होता है। फिर तीसरी बार सी प्लस डी प्लस ए जोड़ते हैं, यानी सी प्लस डी प्लस ए जोड़ते हैं, तो ये 208 होता है। कितना होता है? 208। और फिर अगली बार डी प्लस ए प्लस बी जोड़ते हैं तो 222 प्राप्त होता है। तो वो कह रहे हैं कि बताइए कि पार्टिकुलर नंबर यानी वो चारों संख्या क्या होगी। तो चारों संख्या, अच्छा एक बात बताइए, फैक्टर ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको हम अगर ऐड कर लेंगे दोनों साइड तो देखिए ये कितना है, 1 ए 2 ए 3 ए, ये कितना है? अब क्या कीजिए, आप इन सबको ऐड कीजिए, देखिए ए कितना है, 1 2 1 ए 2 ए 3 ए है ना, 3 ए है। उसी तरह से बी कितना है, 3 बी है। उसी तरह सी कितना है, 3 सी है। और उसी तरह से डी कितना है, 3 डी है। जब आप इसको जोड़ लीजिएगा तो इस साइड का जो बचेगा आपको ऐसा करके जोड़ लीजिए, तो जोड़ के आएगा आपका 807। कितना आएगा भैया? 807। इसमें क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा इधर? 807। अब जब आप 3 इधर गुना में उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 6 18, 3 9 27, 269। यानी कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो गया? 269। अब यहाँ से आप ए निकाल लीजिए, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इतना दिया है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी इतना दिया है 180। तो ये सिर्फ यहाँ क्या बचा, यहाँ का यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 180। तो यहाँ से डी नहीं निकल जाएगा, तो डी निकल के कितना हो जाएगा? 180 को उस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? घटा के देख लीजिए, ये बचेगा 9 8 89, ये डी हो गया। उसी तरह से जब डी निकल गया तो आप क्या कीजिए, बाकी को निकाल लीजिए। यहाँ देखिए बी प्लस सी प्लस डी, यानी बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ कितना? 197। यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया है? 197। यहाँ से ए निकल के आएगा, ए कितना निकल जाएगा आपका? ये 197 को उधर घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 7। ए कितना निकल गया? 72। उसी तरह से देख लीजिए, अगला फैक्टर को क्या निकालना है? बी निकालना है। बी किस में है भैया? ए ए ए सी डी, इसमें देखिए, यानी ए सी डी, ये इसका वैल्यू कितना दिया है? 208। बचा क्या? बी। यहाँ से 208 को इधर घटा दीजिए तो बी निकल के क्या आ जाएगा? 61। उसी तरह से सी निकाल लीजिए, सी निकल के कितना आ जाएगा? 47। ये हो गया आपका आंसर, यही पूछ रहा था पार्टिकुलर नंबर, ठीक है। मिलाते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए लाइट आ गया है। इन्वर्टर लगता है लेना ही पड़ेगा, ऐसे लाइट के भरोसे क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बनाना है ना। 13 नंबर में कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों वाली संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5a माइनस 2b क्या होगा वो निकाल के दीजिए हमको, ठीक है। कितना नंबर होगा भैया? 13 नंबर। 3 अंकों की संख्या कौन सी है? वो है, एक है 2a3, जिसको जोड़ा गया है किसमें? 326 में। कितना किसमें? 326 में। जब जोड़ा है ना तो प्राप्त हुआ है संख्या 5b9। और ये जो संख्या है
वो कहा कि 9 से डिविजिबल है, क्या है, 9 से पूर्णतः भाग लग रहा है। तो हम आपको बताए थे 9 से भाग लगने का नियम क्या है, कि दिया गया संख्याओं का योग 9 से भाग लगनी चाहिए। 9 5 14, 14 में 9 से भाग लगेगा क्या, नहीं। तो 9 से भाग लगने के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम, 9 दूना 18, 18 होनी चाहिए। आपके पास 14 है ही, प्लस में बी है, तो बी के जगह पर आप क्या रखेंगे 18 पुराने के लिए, 4 रखेंगे, यानी कि बी का वैल्यू क्या निकल के आया, 4। तब ना ये 18 होगा, 18 होगा तो 9 से ये पूर्णतः भाग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी निकल गया, बी जब निकल गया, चलिए बी की जगह 4 रख दीजिए आप। तो आप एक बात बताइए, 6 3 9 ये सही है? ऐसा एक जगह कौन सी संख्या रखे ताकि 2 जोड़ने पर 4 प्राप्त हो, तो कोई बच्चा भी बता देगा भैया इस पर 2 रख दीजिए, यानी ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए का वैल्यू निकल के आ गया 2, और बी का वैल्यू निकल के आ गया 4। और पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था 5a माइनस 2b, क्या पूछ रहा था, 5a माइनस 2b, ये नहीं निकाल पाइएगा हो आप। देखिए दो, ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस, बी की जगह बी का वैल्यू कितना है 4, 4 2 जा 8, अब 10 में 8 घट गया, कितना बचा 2, ये हो गया आपका 13 नंबर का आंसर। देख लेते हैं एक बार मिला के, 13 नंबर का 2, ठीक है। 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि 3257 पर पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अच्छा ठीक है, 14 नंबर हम बनाते हैं। 14 नंबर कितना है, 3257 683, 3257 683, इसको भाग देने के लिए किससे बोल रहा है, तो 3256 से, किससे, 3256 से। देखते हैं इससे भाग लगेगा किसी और संख्या से भाग लगेगा। हम आपको बताए थे कि जहां भी ऐसा पावर और बेस वाला खेल दिखे तो आप सीधा क्या सोचिएगा, पहले बेस को देखिए, सॉरी पावर को देखिएगा, पावर क्या है, पावर है यहाँ पर विषम, जब पावर विषम रहता है तो क्या खेल होता है मालूम है ना। अच्छा एक बात बताइए, 3257 को हम अगर थोड़ा देर के लिए इसको साफ कर दे, जरा देखिए इसको कैसा कंडीशन में आएगा, ए पर पावर एक्स और बी पर पावर एक्स, ऐसा कंडीशन है। पावर क्या है, विषम है, पावर क्या है भैया, विषम है। तो जैसा साइन रहेगा वैसा ही नंबर से भाग लगेगा, जैसा साइन रहेगा वैसा ही नंबर से ये भाग लगेगा। तो वैसे फॉर्म में लाने के लिए हम ना इसमें क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक है, -1 पर पावर 683 कर देते हैं, क्या गलत लिख दिए, अगर गलत लिख दिए मैंने एक कम कर दिया ना तो एक बढ़ा देते हैं +1, फिर भी तो बैलेंस हो गया ना, +1 -1 मिलके 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, कोई चेंजिंग, क्या कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। अब एक बात बताइए, आप ना यहाँ से यहाँ तक देखिए, कहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, पावर दोनों में क्या है, सेम है, सेम है, तो ये कैसी संख्या से भाग लगेगी, तो जो बेस है बेस को बेस ही लिखिए 3257, और इधर बेस है एक लिख दिए, पावर विषम होने के चलते जो साइन है वही साइन दे देंगे, +1 बच जाएगा आपका, है ना, +1, इन संख्या से तो भाग लग जाएगा, लेकिन ये एक बच जाएगा। अब ये संख्या को कैलकुलेशन कीजिए कितना बचेगा, 3257 में एक गया तो 3256, और ये +1, और इसी से तो भाग देने के लिए बोल ही रहा था वो, कितना से, 3256 से भाग देने के लिए बोल रहा था इसमें। लीजिए 3256 से जब आप भाग देंगे, इसमें तो भाग लग जाएगा, लेकिन एक में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, मतलब शेष बच जाएगा क्या, एक। यही पूछा था आपको सवाल में कि बताइए शेष क्या होगा, ये हो गया आपका आंसर, शेष कितना होगा, एक। ये कितना नंबर था, 14 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर में आते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, रट लेना, नहीं तो खेल जो है गड़बड़ा देगा। ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, दिमाग नहीं चलेगा, और जब दिमाग नहीं चलेगा हिसाब नहीं बनेगा, और जब हिसाब नहीं बनेगा तो आप नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे, और जब नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जब एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे, फिर जब घर वाले पूछेंगे तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, और जब आप कुछ नहीं बता पाएंगे तो क्या करेंगे आगे सोच लीजिए। चलिए कितना हो गया, 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में देखते हैं,
बोल रहा है कि 84 159 के संयुक्त कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त होगा। ऐसा हम आपको सेक्शन ए में बताए हैं। क्या करेंगे, 97 से भाग दे देंगे, जो बचेगा उसको घटा देंगे। 16 नंबर देख लीजिए, 36 92 जीरो में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये भी बताए हैं, ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 17 नंबर भी वैसा ही कुछ है। 18 नंबर में हो सकता है थोड़ा आपका डाउट, क्या वो ये कह रहा है कि 6 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 6 अंकों की सबसे छोटी कितना नंबर भैया, 18 नंबर। 6 अंक की सबसे छोटी कितनी संख्या होगी, ये 1 2 3 4 5 6, ये होगी सबसे छोटी छोटी संख्या। इसको किससे भाग देना है भैया, 67 से, यानी किसे, 67 से। लीजिए 1 2 3 4 5 6, भाग दे के देखते ही हैं, ठीक है। एक बार में देंगे 67, बचेगा कितना 33, यही बचेगा ना। एक जीरो उतार दीजिए, 330। कितने बार में, 4 बार में। 7 चौके 28, 6 चौके 24, 24 दो 26। देखिए 5 बार में नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते, 5 बार में देंगे तो 5 7 35 का 5 है तुम्हारा 3, 5 6 30 3 33, 5 ज्यादा हो जा रहा ना, इसलिए 4 बार में दिया, ठीक है। दीजिए भाग, कितना बचेगा आपके पास, 2 6, एक जीरो उतार दीजिए, एक जीरो का खेल यहाँ, एक जीरो का खेल यहाँ, एक जीरो का खेल यहाँ। अब कितना बार में लगेगा भैया, 9 बार में। 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 6 9 54, 54 6 60, कितना बचा 17, एक जीरो और बचा था उसको उतार दीजिए, 170। कितनी बार में, 6 दूना 12, 2 बार में। 7 दूना 14 4, 6 दूना 12 1 13, बाद क्या बचेगा 6 3 36। अब एक बात बताइए, हो सकता है हम क्या कि 36 को अगर इसमें घटा देंगे तो सर से पूर्णतः भाग लग जाए, लेकिन ये जो 6 अंक की संख्या है, छोटी संख्या, ये घट के 5 अंक की हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, 36 घटा के नहीं, बल्कि 67 पूरा आने के लिए 36 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 31 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर के 67 बन जाएगा। ये बन गया 67, और 67 जब बन गया तो एक बार में भाग लग जाएगा 67। आई बात समझ में। कहने मतलब क्या है कि हमको 6 अंक की संख्या को मेंटेन करने के लिए, ताकि 67 से भाग लगे, उसमें 31 ऐड करना पड़ा। तो लीजिए 31 ऐड कर लेते हैं हम, 31 ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। कि ये 10 00 31 6 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या है जो यानी कि 67 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कितना नंबर बनेगा भैया। 19 नंबर में किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उस संख्या को अरे इसमें कुछ नहीं है, मंत्र नहीं है। शेष फल में आप क्या कीजिएगा, नई संख्या से भाग दे दीजिएगा, जो शेष बचेगा उसका वो आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में देखिए, किसी संख्या को 11 से गुना करने को कहा गया, वो 180 से उतना अधिक हो गया जितना वह आरंभ में 180 से कम था। हालांकि देखने में बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। बनाते हैं कितना नंबर, 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर को बनाते हैं। कहा कि किसी संख्या को 11 से गुना करने को कहा गया, यानी गुना करने पर, किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से अधिक हो जाती है। मान लेते हैं वह संख्या कितना है, 20 नंबर है ना। मान लेते हैं वह संख्या क्या है भैया, संख्या है x। बोला कि इसको अगर 11 से गुना करते हैं ना, 11 से गुना करते हैं ना, ये 180 से उतना अधिक हो जाता है, यानी ये अधिक हो जाता है किससे, 180 से। तो 180 से कितना अधिक होता है, 180 घटा देते हैं। फिर बोल रहा है उतना अधिक हो जाता है जितना वह आरंभ में 180 से कम था, यानी ये संख्या आरंभ में 180 से कम था। कितना कम था, लीजिए 180 से x घटा देते हैं, उतना कम था। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि कोई संख्या है, क्या कहा था कि कोई संख्या है x जिसको 11 से गुना करने पर 180 से वो
बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। और कितना अधिक हो जाता है, पहले 11 से गुना कर ही लेता है। तो 11x ये कहा कि 180 से उतना अधिक हो जाता है, यानी कि 180 से ये बड़ा है। कितना अधिक हो जाता है भैया? तो बोला कि आरंभ में जो ये संख्या है 180 से जितना कम था ना, जितना कम था 11 से गुना करने के बाद 180 से उतना ही अधिक है। तो अगर इसमें भी 180 घटा देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। जब बराबर हो गया तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 11x इधर है, उधर से एक आएगा तो ये इधर x हो गया। 180 पहले से था, 180 उधर जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 180, ये कितना हो गया भैया 12x। सीधा हम लिख देते हैं 12x। अब इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, यानी x बराबर कितना हो गया 30। और ये पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या निकल के आ गया 30। 20 नंबर का आंसर 30। आगे देखिए 21 नंबर में कह रहा कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल है, लास्ट है, बता देते हैं, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आगे नहीं बताएंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है। 20 नंबर में क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर संख्या क्या है मालूम नहीं। कितना नंबर, 20 नंबर। माने तो वो संख्या क्या है, x है। संख्या क्या है भैया, x है, यानी कि a है। वो बोला 4 से भाग देने पर, यानी कि क्या दिया है, भाजक दिया है आपको। भाजक बोले तो b कितना दिया है 4, याद रखिएगा। 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग है 8। अच्छा ऐसा है, भागफल मतलब q और शेषफल मतलब r, इसका योग दिया है कितना 8। ये आपको दिया है रिलेशन, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग है 34। किसके, इन्हीं के वर्गों का योग है कितना 34। तो लिख लेते हैं q का वर्ग और r का वर्ग ये कितना है 34 है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वह संख्या क्या होगा, यानी एक क्या होगा ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताइए तो, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। हम जानते हैं चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना जी। यानी a प्लस बी का भी करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। अच्छा a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी कितना है 8। अगर q को a मान ले, r को b मान ले, तो कितना दिया हुआ 8। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भैया 64। क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये दिया हुआ कहाँ पे 34, यहाँ समीकरण 2 में। तो ये हो गया 34 प्लस ये क्या निकल के आ गया 2ab। यहाँ से 34 को इस पार रिप्लेस करेंगे, 64 में घटेगा बचेगा 30, 30 और इस पार बचेगा कितना 2ab, यानी कि 30 बराबर 2ab। यहाँ से जरा देखिए तो ये 2 इधर आएगा भाग में हो जाएगा, भाग लगाइएगा तो 30 में 2 से 15 बार में, यानी ए भी बच जाएगा इस बार में, यानी ए भी बराबर क्या हो गया 15, ठीक है। एक सूत्र और हम आपको बताए थे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए ये हम, अच्छा ये जो निकला ना ये समीकरण 4 बोल दीजिए आप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको सूत्र बताए थे, क्या बोल रहे थे भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा ए माइनस बी का कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए 34, 34 ये लिख दिए, माइनस 2ab दिया है, माइनस 2 गुना ए बी निकाले कितना 15। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 34 में 30 गया तो कितना बचा भैया 4। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जैसे ही सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा 2, यानी कि Q माइनस आर बराबर कितना निकल के आया 2। ये समीकरण 5। अच्छा एक बात बताइए, 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे, 1 और 5 को जब सॉल्व करेंगे यानी ऐड करेंगे तो एक क्यू 2q प्लस आर माइनस आर कट गया, बराबर उस पर क्या बचा 8 और 2 10। यहाँ से Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 5 निकल के आ जाएगा। Q निकल के 5 आ गया तो यहाँ से R बराबर कितना निकल के आ जाएगा, अगर Q 5 है तो R कितना होगा, R कितना होगा 3 होगा तभी तो 8 हुआ है ना, तो यहाँ से R निकल के क्या आ गया
3। अब आपको पूछ क्या रहा था, संख्या पूछ रहा था, तो संख्या क्या था आपका, संख्या था ए, और ए बराबर आप जानते हैं बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी कितना है भैया, बी है 4 गुना क्यू कितना है, क्यू है 5 प्लस आर कितना है, आर है 3। तो 5 चौके 20, 20 3 23, ये हो गया आपका संख्या और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों के साथ नंबर सिस्टम का कंप्लीट सेशन समाप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। आज आज तो नहीं, कल करेंगे। आप क्या कीजिए, जाइए नंबर सिस्टम का जो भी बुक से बनाना चाहे बनाइए, और अगर वहाँ किसी सवाल में फंसते हैं या किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या नहीं बन पा रहा, आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट मार के हमें भेज दीजिए। जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके उतनी जल्दी आपको प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।